हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज लेकर आए हैं हम ईवीएस की क्लास 1, जिसमें हम ईवीएस की थीम्स के बारे में जानेंगे कि ईवीएस में कौन कौन सी थीम्स हैं और कितनी थीम्स हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जानते हैं ईवीएस की थीम्स के बारे में। ईवीएस की थीम्स की बात करें तो ईवीएस में मेनली 6 थीम्स हैं। कितनी थीम्स हैं? मेनली 6 थीम्स हैं, जिसमें पहला है परिवार एवं मित्र यानी फैमिली और फ्रेंड। सेकेंड है आपका भोजन, फूड। थर्ड है आवास या शेल्टर। फोर्थ है जल यानी वाटर। और फिफ्थ है यातायात यानी ट्रेवल। और सिक्स जो है वो है कि चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं यानी थिंग्स वी मेक एंड डू। ये तो मेनली 6 थीम्स हो गई। अब जो फर्स्ट थीम है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड, उसमें आपको 4 सब थीम भी देखने को मिलेंगी। अक्सर क्वेश्चन ये आपको दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिनमें से 3 तो मेन थीम दे दी जाती है और एक सब थीम दे दी जाती है, जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी ईवीएस की थीम नहीं है। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुली देखना है कि कौन सी मेन थीम है और कौन सब थीम है। तो जो पहली मेन थीम है फैमिली एंड फ्रेंड, उसमें आपको 4 सब थीम भी देखने को मिलती हैं, जिसमें से फर्स्ट है संबंध यानी रिलेशनशिप। सेकेंड है काम और खेल यानी वर्क एंड प्ले। थर्ड है जानवर एनिमल। एंड फोर्थ है पौधे यानी प्लांट्स। तो पहला जो मेन थीम है फैमिली, वो है फैमिली एंड फ्रेंड, और उसमें 4 सब थीम्स हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स। सेकेंड जो मेन थीम है वो है भोजन, फूड। थर्ड है वाटर यानी पानी। फोर्थ है आवास शेल्टर। फिफ्थ है यात्रा यानी ट्रेवल। और सिक्स है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये आपकी मेनली 6 थीम्स हो गई और 4 सब थीम्स हो गई। 6 थीम्स कौन कौन सी हैं? पहली है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरी है फूड, तीसरी है वाटर, फोर्थ है आपकी शेल्टर, फिफ्थ है ट्रेवल एंड सिक्स है थिंग्स वी मेक एंड डू। और जो फर्स्ट थीम है उसमें जो 4 सब थीम है वो है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स। तो आप सबको अब क्लियर हो गया होगा कि ईवीएस में कितनी थीम्स हैं और कितनी सब थीम्स हैं। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी ईवीएस से रिलेटेड जान लेते हैं, जो कि एनसीएफ 2005 में मेंशन है। एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग जो ईवीएस है वो कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में देखा जाता है। यानी ईवीएस की जो बुक्स है वो कक्षा 3 से 5 तक में चलती है, यानी ईवीएस को कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की जो बुक्स है वो नहीं होती हैं। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या कक्षा 1 और 2 में ईवीएस का सब्जेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर इसे हम किस तरीके से वहाँ पर पढ़ाते हैं। और नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यह जो विषय है, जो ईवीएस का विषय है, वो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण यानी साइंस, सोशल स्टडीज़ और इन्वायरमेंट से जुड़े जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मेन टॉपिक्स होते हैं, उनको इंटीग्रेटेड रूप से देखता है, उनको इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ाता है ये। यानी ईवीएस में साइंस, एसएसटी और इन्वायरमेंट सभी से जुड़े कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है, यानी क्लास 1 एंड 2 में ईवीएस एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन इससे जुड़े जो फैक्ट होते हैं, इससे जुड़े जो कॉन्सेप्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो हम भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाते हैं, यानी लैंग्वेज और मैथ के माध्यम से हम ईवीएस को पढ़ाते हैं कक्षा 1 और 2 में। तो इसलिए हमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि ईवीएस कक्षा 1 2 में नहीं पढ़ाई जाती। ईवीएस कक्षा 1 और 2 में पढ़ाई जाती है, लेकिन वो एज अ सब्जेक्ट ना होकर उसे हम भाषा या गणित के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल भी होगा। तो इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।